हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है फिजिक्स की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो जमीन तो एक्स एक्सिस आप जमीन ते समझ लो, ये ग्राउंड ते है। सो ग्राउंड तो आप एक एंगल थीटा ते वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू दे नाल एक प्रोजेक्टाइल मान लो कोई बॉल है या कोई जैवलिन थ्रो करता होंगे, जो जैवलिन थ्रोअर उस तरह की चीज़ समझ लो कि एंगल थीटा ते सिटिया, ठीक है। सो इनके बारे हम आप स्टडी करनी है कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी यू इज पैराबोलिक, ठीक है। फिर उनकी मैक्सिमम हाइट की रिलेशन आप पता करनी है। आ मैक्सिमम हाइट एच है, कैपिटल एच लिखी जी आप कितनी आएगी वो पता करनी है। फिर आप हॉरिजॉन्टल रेंज जी है इनकी आ पता करनी है कि आ दूरी जी है ये कवर करता है कितनी है। इन हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर नाल लिखांगे आप, ये कितनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इत्थों लैके इत्थे पहुंचने का कितना समय लगता है, ठीक है। सो ओ ए बी पास से चल रहा है तो ओ तो बी ते पहुंचने से कितना समय लगता है, ठीक है। उन्होंने कहते टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो फिर आप शो करना है कि देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ते 90 माइनस थीटा जिन्होंने सेम दूरी तय करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। ये चार क्वेश्चन ने अपने, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल के नाल रिलेटेड जिहड़े आपां सॉल्व करांगे, ठीक है। हाँ जी देखो, आप मन के चलते हाँ कि प्रोजेक्टाइल किसी टाइम टी ते पॉइंट पी ते पहुंचता है, ठीक है। सो पॉइंट पी के कोरसपोंडिंग जो कोऑर्डिनेट्स ने एक्स ते वाई ने। सो आ दूरी जी है एक्स हो जाएगी इन्नी इन्नी, ठीक है। इतों लैके तक आ पॉइंट पी के बिल्कुल आप परपेंडिकुलर जो सिट दी इतने, ठीक है ना। इतों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते आप तो आ दूरी जी है ये एक्स होगी, इधरों परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आ दूरी जी है ये वाई होगी, ठीक है। सो ये दूरी एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ते वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो एक्स ते वाई हो गया, ठीक है, टाइम टी दे विच। सो प्रोजेक्टाइल जो है उनका आप कंपोनेंट बना ले इनिशियल वेलोसिटी दे यू कोस थीटा उनका कंपोनेंट होएगा एक्स डायरेक्शन दे विच ते यू साइन थीटा कंपोनेंट होएगा उनका वाई डायरेक्शन दे विच, ठीक है। इन्हों पर रिजोल्व कर लिया क्योंकि ये थीटा एंगल इहदे बना रहा है, जिहदे थीटा एंगल बनाता उधर कोस थीटा होंदा है ते उनके 90 डिग्री ते साइन थीटा होंदा है, ठीक है। तां करके आप लिखता वेलोसिटी यू कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स यू कोस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड यू साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो पी बारे आप लिखता पी द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। हाँ जी देखो जी एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच दी दूरी है तो उनकी इक्वेशन जी मोशन बनती है, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हुण यू एक्स जो यू कोस थीटा है तो ए एक्स 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच किसी तरह की फोर्स नहीं लग रही, ए एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये आप पुट कर दिए इक्वेशन 1 दे विच ते अपने को एक्स की आ जाएगा, देखो एक्स इक्वल टू यू एक्स की थां ते यू कोस थीटा लिख दोगे नाल टी आ जाएगा, ठीक है। यू कोस थीटा नाल टी आ गया प्लस आ 0 आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू यू टी कोस थीटा आ गया तो टी की वैल्यू इतों की आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा। सो आप इतों टी की वैल्यू लिख लें। सो टी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा, ओके। सो आ वैल्यू आप इनू इक्वेशन 2 दे दो तुसी, ठीक है। टी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय यू कोस थीटा आ गया। हाँ जी देखो आप टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सो एक्स आप कैलकुलेट कर लिया। हुण आप वाई की वैल्यू कैलकुलेट करांगे इस तो बाद। हाँ जी देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन आ डायरेक्शन होगी, इधर आप डिस्टेंस की वैल्यू लिखांगे वाई लिखा है आप, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल डायरेक्शन
इन टाइम टी लिख देंगे, ठीक है। इन टाइम टी इज गिवन बाय y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हम देखो यू वाई जड़ा है वो होगा यू साइन थीटा, इधर आ यू है, यू का एक्स कंपोनेंट यू कोस थीटा, तो इनके परपेंडिकुलर आ वाई कंपोनेंट है ये यू साइन थीटा है। तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। तो जो ए वाई है इनू आप जी के बराबर ले लांगे विद नैगेटिव साइन, क्योंकि उपर नूं जा रहा है ना प्रोजेक्टाइल। सो इस जर्नी दे विच ये उपर नूं जा रहा है, उपर नूं जा रहा है, इस करके जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी जो उपर नूं चीज जाती है धरती खिंचती है अपने वाल, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी नैगेटिव लगती है, तो आप लिखांगे ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। इत्थे लिख लें आप, रीजन भी लिख दें ए वाई इक्वल टू माइनस जी बिकॉज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है। सो उपर जो चीज आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नैगेटिव हो जाती है। सो आप ये दोनों चीज़ों इधर पुट कर दें तो वाई की वैल्यू देखो अपने को आ गई यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। इतने इनकी वैल्यू यू साइन थीटा पुट करती, टी आ गया, इतने इनकी वैल्यू माइनस जी पुट करांगे तो माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया है। हम देखो इक्वेशन 2 अपने को लिखी है, देखो इक्वेशन आप लिखी है टी इक्वल टू एक्स ओवर यू कोस थीटा। इतने टी की वैल्यू इक्वेशन 2 च पुट कर देने, नंबर 3 दे दो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। अपने को की मिलेगा देखो, इतने आप पुट कर देने। सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। सो टी की वैल्यू एक्स ओवर यू कोस थीटा इतने पुट कर देने आप, एक्स ओवर यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। हम देखो यू एक्स इकट्ठा कर लो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, यू यू कट्टा गया, चलो ठीक है। सो एक्स रह गया, एक्स ओवर साइन थीटा ओवर कोस थीटा टैन थीटा बन जाता है। सो वाई की वैल्यू की बन गई टैन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ, इतने भी टी की आप पुट कर दिए, देखो इतने भी टी की वैल्यू पुट करिए, तो टी की वैल्यू यू ओवर कोस थीटा। सो ये बन जाएगा एक्स ओवर यू कोस थीटा सारे का स्क्वायर, ठीक है। सो टी स्क्वायर की वैल्यू इतने की आप पुट की है। सो ये जी नाल की आ जाएगा जी बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ते नाल एक्स स्क्वायर आ गया, इतने आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। सो ये 2 नूं भी तुसीं इहदे नाल ही लिख दो, ठीक है। सो जी डिवाइडेड बाय 2, देखो जी डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आ स्क्वायर खोलांगे फिर ऊपर नाल एक्स स्क्वायर आ गया। सो ये जी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नूं कहंदे सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन। सो इधर देखो जिहड़ा y है वो x ते x दे स्क्वायर ते डिपेंड करता पिया, सो दो वैल्यूज ते डिपेंड करता है। आपां जिहड़ी पहला पैराबोला दे इक्वेशन लास्ट आर्टिकल च ड्राइव कीती सीगी वो इस तरह दी सीगी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइम टी, इहनूं कहंदे सीगे फर्स्ट ऑर्डर पैराबोला। ते जिहड़ा ये पैराबोलिक इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो अपना टैन थीटा भी कांस्टेंट होएगा, आ भी कांस्टेंट है सारा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। सो ए y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। सो इस तरह की जी इक्वेशन है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 4 दे दें। इक्वेशन 4 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन। सो इत्थों क्लीयर होता है कि जो पाथ फॉलोड बाय द या ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ओके। हम देखो
आ इक्वेशन की है, इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो जी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस आ है, इनके पैरल आप लाइन जी लिखी है, देखो आ इधर इधर पासे जर्नी ते इधर पासे जर्नी सेम है। सो जे आ पॉइंट ते आ पॉइंट सेम डिस्टेंस ते होंगे इस पॉइंट तो, ठीक है ना। सो जो आप इतने मिरर रख दिए तो आ मिरर इमेज बने इधरले पासा, तो इन्हें कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट दिस। सो दिस एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, करके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक इन्हों कहता, ठीक है। सो सिमेट्रिक मतलब जिन्नी टाइम इतों इत्थे तक लगेगा उन्ना ही टाइम इतों इत्थे तक लगेगा, ठीक है। सो इस तरह आप कह देंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन गई विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि आ जी है पैरेलल टू वाई है, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आप पता करनी है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आप ले ली आप, ठीक है ना। लेट द मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल बी एच, ठीक है ना। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस एच लिख लिया। हुण आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखांगे नाउ वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 HA, ठीक है। आ इक्वेशन आप लिखती, ठीक है। HA है, ठीक है। सो क्योंकि वाई डायरेक्शन आप एक्सेलरेशन जी AY लीती है। हुण देखो वर्टिकल डायरेक्शन जी इनीशियल वेलोसिटी है वो U sin थीटा है, ठीक है। सो U जी है U sin थीटा आ जाएगी, ठीक है। जी AY लीती है आप A माइनस G लिखांगे, ठीक है। सो आप इन करते हैं हम, हाँ जी। देखो जो VY है आप UY जोड़ा है वो U sin थीटा आ गया, ठीक है। जोड़ा AY है वो माइनस G है, जो आप H लिखा है ये कैपिटल H है, ठीक है। इक्वेशन 5 के सारे पुट कर देंगे आप। इस हाईएस्ट पॉइंट से जो चीज़ देखो हाईएस्ट पॉइंट से पहुँचती है, जो आप चीज़ उपर सुटते हैं तो जो हाईएस्ट पॉइंट से पहुँचती है उत्थे जाके उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वापस थले धरती खिंच लेंदी है। जे उनकी वेलोसिटी बढ़ती रहे तो उपर जाती रहे, जिवें आप थल्लों सिटिया उनकी वेलोसिटी हौली हौली उपर जाती घटती जाती है। सो घटती जाती हाईएस्ट पॉइंट से जाके उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट से पहुंचेगी इत्थे की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो धरती वापस खिंच लेगी, क्योंकि ये उधर भी जा रही है, वो कंपोनेंट भी कम कर रहा है तो ये अगे जा रही है, ठीक है। सो हाईएस्ट पॉइंट से किसी भी चीज़ की वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप कहेंगे कि एट हाईएस्ट पॉइंट ए इससे बात लिख देते हैं VY इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट ए VY इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 5 becomes ये बन जाएगी, देखो इक्वेशन 5 0 आ गया माइनस ओ आ गया U sin थीटे सारे का स्क्वायर, तो U sin थीटा सारे का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 2 कैपिटल H आ गया, तो AY जोड़ा है वो माइनस G है, तो इतने माइनस G लिख देंगे, ठीक है। सो ये नेगेटिव साइन बाहर है तो माइनस U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2G H आ गया। नेगेटिव साइन छड़ देंगे, H की वैल्यू की बन जाएगी, देखो आज 2G जो बड़े च आ जाएगा। सो नेगेटिव साइन दोनों पासे छड्या जाएगा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G H की वैल्यू अपने को आ गई, ठीक है। सो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G अपने को H की वैल्यू आ गई। हाँ देखो H किधर डिपेंड करेगा, एक तो U ते एक थीटा ते, क्योंकि G कांस्टेंट है। सो H डिपेंड्स अपॉन U इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल विद विच इट इज प्रोजेक्टेड। हुण ये साइन ते डिपेंड करता है थीटा दे, जिवें जिवें एंगल बढ़ेगा ये हाइट जी अटेन करेगा ज़्यादा करेगा। सो एंगल 0 तो 90 तक, ठीक है 90 तक बढ़ेगा तो ये हाइट जी है उवें ज़्यादा अटेन करेगा। सो आप इत्थे देखो इस इक्वेशन दे विच मैक्सिमम हाइट अटेन की गल करिए फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड
अटेन मैंने प्राप्त करना, ठीक है। फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, अच्छा देखो एच मैक्सिमम वैल्यू कदों आएगी, जो आ वैल्यू जी मैक्सिमम होएगी, क्योंकि इन्हें भी नहीं चेंज होना, इन्हें भी नहीं चेंज होना। साइन स्केयर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है स्केयर थीटा। सो फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। सो थीटा 90 डिग्री है तो आप देयरफॉर एच इक्वल टू की आ जाएगा यू स्केयर ओवर 2g। सो इनू आप लिख देंगे एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम तो पैर च लिख दो, ठीक है। सो एच थोड़ा जिहा वड्डा लिख दो तुसीं ते इहदे पैर दे विच एच मैक्सिमम लिख दो। यू स्केयर ओवर 2 साइन थीटा आ गया, 2g आ गया, बिकॉज साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट लई अपने कोल आ फार्मूला बन गया, ठीक है। तो हुण आपां नैक्सट इहदा करांगे, हाँ जी, नैक्सट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजैक्टाइल। सो टाइम टेकन बाय द प्रोजैक्टाइल टू कवर द पाथ OAB, आ OAB दूरी तय करने लई जिहड़ा समा लगेगा उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे, कैपिटल टी नाल लिखांगे। हुण देखो टाइम ऑफ फ्लाइट की खासियत की है कि प्रोजैक्टाइल इत्थों इत्थे आ जाता है। सो जिस हाइट तो चलिया सीगा, मतलब जमीन तो चलिया सी ते जमीन ते ही आ गया, इहदा मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजैक्टाइल 0 हो गया, ठीक है। सो आप वर्टिकल डिस्टेंस दी नाउ y इज इक्वल टू यू बाई टी। सो टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वेयर आ इक्वेशन है, ठीक है। सो इहदे विच पुट y इक्वल टू 0 बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद द प्रोजेक्टाइल बिकम 0, ठीक है ना, बिकॉज vertical distance traveled by the projectile becomes 0, ठीक है। ये 0 हो गया तो नैक्सट आप करते थे जी बाई इक्वल टू 0 हो गया तो जिहड़ा यू बाई है वो यू साइन थीटा है, ठीक है। आ गया तो टी जिहड़ा अपने कोल है वो कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाई जिहड़ा है वो माइनस जी आ जाएगा। ये आप पुट कर देने इस इक्वेशन दे विच, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम आप इक्वेशन 6 रख दिए, ठीक है। So put in equation 6. So equation 6 becomes अपने को क्या आ जाएगा, इधर 0 आ गया, ए यू साइन थीटा आ गया, नाल टी आ गया कैपिटल, ते प्लस हाफ ए वाई है, ए वाई माइनस जी है करके माइनस आ गया, हाफ जी ते टी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। सो आ वैल्यू जी है ये माइनस जी बन गई, करके नैगेटिव साइन आ गया, ठीक है। हम देखो इधर 0 है, आ चीज आप इधर ले आने, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है। सो आ टी बटे च ले जाओ तो इन इधर ले आओ, आ टी स्क्वायर बटे च टी आ गया ते 2 यू साइन थीटा जी बटे च आ जाएगी इधर, ठीक है। इधर टी स्क्वायर है, आ टी डिनोमिनेटर च आ गया, आ 2 बटे च ऊपर चला गया, जी ऊपर है, ये बटे च आ गया, ठीक है। तो टी स्क्वायर बाय टी आ गया ते 2 यू साइन थीटा ओवर जी,
ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइंग, ओके। 2u sin थीटा बाई जी इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग। हाँ जी, देखो नैक्सट आप करना है होरिजेंटल रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, आर आप लिखे, सो द मैक्सिमम होरिजेंटल डिस्टेंस ओ बी इक्वल टू आर, ओ बी इक्वल टू आर इज कॉल्ड होरिजेंटल रेंज, ठीक है। सो फॉर होरिजेंटल डिस्टेंस x is equal to uxt plus half ax t square, इक्वेशन है, ठीक है। आ इक्वेशन अपने को लगी है x की थां पे नाउ इनू आप इक्वेशन 7 दे दो, x इज इक्वल टू r हो गया, ठीक है। तो इतने x है, ux जिहड़ा है वो u cos थीटा, ठीक है। तो t जिहड़ा है ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा क्योंकि पूरी दूरी तय करनी है, तो t जिहड़ा अपना स्मॉल t एक कैपिटल T हो जाएगा। तो ax जिहड़ा है वो 0 है क्योंकि ओरिजेंटल डायरेक्शन दे विच अपने कोल कोई एक्सेलरेशन नहीं हैगी। तो ये पुट करिए आपां, देयरफॉर इक्वेशन 7 becomes, इतने पुट करो, देखो r इज इक्वल टू आ 0 हो जाएगा क्योंकि ये x 0 है, u cos थीटा इंटू t, ठीक है। सो t की वैल्यू आप पुट कर दें, आ देखो आ इक्वेशन अपने को लगी है, चलो आप इनू नंबर 7 दे देंगे, ठीक है। आ इक्वेशन नंबर 7 दे दें, इनू 8 दे दो, ठीक है। सो इक्वेशन 8 becomes, so put the value of t from equation 7, from equation 7 ਤੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ u cos थीटा 2u sin थीटा बाई जी, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा सारे का पटा जी। और देखो u तो u स्क्वायर हो जाएगा, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ये sin 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख दो उधर। हाँ जी, देखो r की वैल्यू कितने बराबर आ गई, u स्क्वायर, और देखो 2 sin थीटा cos थीटा जिहड़ा इहनू sin 2 थीटा लिख देना है, ये फार्मूला है। चलो आप इत्थे लिख लेंगे एक बारी, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, सो 2 sin थीटा cos थीटा जिहड़ा है वो sin 2 थीटा हुंदा है, sin 2 थीटा बाय g बन गया, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई, इन्हें इक्वेशन 9 दे दो, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ होरिजेंटल रेंज। हम देखो आप ये प्रूव करांगे, फोर्थ क्वेश्चन सीगा अपना कि देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर विच होरिजेंटल रेंज इज सेम, ठीक है। तो इनके बारे आप कैलकुलेट करांगे इनू। हाँ जी, देखो आप 2 एंगल्स ने, आ एंगल थीटा ते सिटिया गया सीगा ते इन्हें जर्नी आ तय की, हुण आपां 90 माइनस थीटा, आ एंगल 90 माइनस थीटा, देखो आ रास्ता जिहड़ा है, तो इस एंगल ते सिटिया गया, आ एंगल है, तो आ एंगल जिहड़ा है दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, आ पूरा थीटा है, ठीक है। तो आ पहले सिटिया गया थीटा एंगल ते, फिर 90 माइनस थीटा ते सेम रेंज कवर करेगा, ये आपां प्रूव करना है, ठीक है। So to prove that horizontal range is same for angle of projection theta and 90 minus theta. So R is equal to u square sin 2 theta over g for theta, ठीक है। थीटा लिए नहीं हैगी, हुण let R dash is equal to horizontal range
फोर 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा की ये ओरिजेंटल रेंज है मान लो। ठीक है, सो आप आर डैश की वैल्यू में कटांगे। आर डैश कितना आ जाएगा देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा थां ते की रख देंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, हाँ जी देखो हॉरिजॉन्टल रेंज आर डैश की वैल्यू पर लिखी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा था ते 90 माइनस थीटा लिखे आप। ठीक है, सो बटा जी है ते आर डैश जो है वो कितने बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा मल्टीप्लाई कर लिया 2 दे नाल आपां डिवाइड बाय जी। ठीक है, सो आर डैश की वैल्यू की आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा कितना है, साइन थीटा होगा सैकेंड क्वाड्रेंट च पॉजिटिव ही रहता है। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी इतने लिख देना बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इतने थीटा था 2 थीटा इस करके 2 थीटा आ गया। ठीक है, सो अपने कोल हुण देखो आर डैश की वैल्यू सेम आ गई आर वाली। ठीक है ना, सो आपां इनू इक्वेशन 9 दिता है, इन इक्वेशन 10 दे देने आ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस 9 एंड 10 आर डैश इज इक्वल टू आर। ठीक है, सो देयरफॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन्स सेम, therefore the horizontal range remains same for two angles of projection theta and 90 माइनस थीटा। ओके, देखो नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लेना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। सो टाइम टी ते मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च दी वेलोसिटी vx है ते वर्टिकल डायरेक्शन च दी वेलोसिटी vy है। अपने को ux u cos थीटा है ते uy u sin थीटा दिता है। हम देखो v इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ठीक है, सो vx की वैल्यू जी है वो कितने बराबर हो जाएगी, ux है u cos थीटा प्लस ax 0 है। ठीक है, ax 0 है इतने आप लिख लो तुसी ax इक्वल 0 इतने लिख लेंगे ay इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, सो ये अपन ऑलरेडी दिता है, आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं। सो ए 0 हो जाएगा। सो अपने को वी एक्स की वैल्यू जी है वो यू कोस थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, तो नैक्सट देखो हुण जी वी वाई है वो यू वाई प्लस ए वाई टी होएगा। ठीक है, सो वी वाई जी है वो यू साइन थीटा। ठीक है, यू साइन थीटा ते ए दी वैल्यू माइनस जी है, सो माइनस जी टी आ जाएगा। ठीक है, हम देखो आ दोनों परपेंडिकुलर ने वी वाई ते वी एक्स एज वी एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी वाई, देयरफॉर जी नैट रिजल्टेंट आ जाएगा वेलोसिटी का वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, सो ये पुट कर देने तो अपने को वेलोसिटी जी है वो एनी टाइम कितनी वैल्यू होती आ जाएगी, देखो यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी ये सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लांगे आप। हाँ जी देखो v इक्वल टू की बन जाएगा स्क्वायर रूट दे विच यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਸਕੇਅਰ साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। सो जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ठीक है। आ सारी वैल्यू इन आप इतने लिख लेंगे माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ओके। हुण देखो यू की जी वेलोसिटी की वैल्यू वी की कितनी आ गई, आ दोनों इक्वेशनस दे विच यू स्क्वायर कॉमन कर लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यू स्क्वायर के नाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया ते माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ठीक है। आ सारी वैल्यू अपने को आ गई, आ 1 हो गया, ठीक है। सो वी की वैल्यू जी है ये कितनी आ गई अपने को स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ओके। ये वैल्यू अपने को वेलोसिटी की आ गई एट एनी टाइम टी। हुण देखो आप मान लेंगे हाँ ये जी वी की डायरेक्शन अपने को आई है, आ वी है वो एक्स वी एक्स के नाल बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। सो लेट बीटा बी द एंगल मेड बाय वी विद वी एक्स, देन टैन बीटा की आ जाएगा। देखो टैन बीटा जे आप वी वाई जी इत्थे ड्रा करिए तो वी वाई ओवर वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आ ट्रायंगल आप देख लीए, इनू आप इत्थे भी ड्रा कर सकते हैं इंस्पेक्शन। देखो सो वी वाई ओवर वी एक्स, सो ये वी वाई ओवर वी एक्स हो जाएगा। सो वी वाई की वैल्यू अपने को जी है वो आ आई है, देखो, ठीक है। यू साइन थीटा माइनस जी टी, सो टैन बीटा की वैल्यू अपने को कितनी आ गई यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय ये आ गया यू कोस थीटा, ठीक है। सो इतों आप बीटा एंगल पता कर सकते हैं इस इक्वेशन के यू की साइन थीटा कोस थीटा टी की वैल्यू पुट करके किसी भी टाइम पे कि कितना एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के नाल, ठीक है। थैंक यू।